ओम शांति। आज परमात्मा ने, शिव बाबा ने आज बहुत सारे हमारे सवालों के जवाब दे दिए। विनाश कब होगा, कैसे होगा और अब तक क्यों नहीं हुआ। यह जो लोग कहते हैं कैसे होगा, कब होगा, क्लियर कुछ नहीं पता। कई नए-नए बच्चे बाबा के पास आते हैं तो वो ज़्यादा सवाल करते हैं, जिनको अभी पता नहीं रहता है। जो नए-नए आते हैं, 2-3 साल हुए हैं, उनको नए कहते हैं, तो उनको भी लगता है कब होगा, कैसे होगा। पुरानों के लिए तो बाबा कहते हैं आप तो जानी-जाननहार हो गए हो, और नए बच्चे जो आते हैं वो करते हैं कब होगा, कैसे होगा, विनाश में कब तक होगा। तो आज बाबा ने इस सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे सोचते बहुत हैं, क्या होगा, यह होगा, वह होगा, होगा या नहीं होगा, विनाश होगा या नहीं होगा। इतना समय तो हो गया बाबा को कहते-कहते, बहुत समय से बोलते आ रहे हैं। दुनिया वाले भी कई बार हम बच्चों से सवाल करते हैं कि आप तो कहते थे ये होगा, ऐसा होगा, विनाश होगा, दुनिया तो बहुत ही अच्छे से चल रही है। ऐसा सवाल करते हैं, तो फिर ब्राह्मण आत्माएँ भी बाबा से सवाल करती हैं, निमित्त टीचर से भी सवाल करते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे इस सोच में आप बच्चे ज़्यादा रहते हो, होगा या नहीं होगा। कभी सोचते हो होगा और कभी सोचते हो कि नहीं होगा, और कभी सोचते होगा या नहीं होगा, कुछ पता नहीं। तो बाबा कहते होगा या नहीं होगा, इसका गीत बच्चे ज़्यादा गाते रहते हो। तो आज ध्यान से सुनने, परमात्मा के डायरेक्ट शिव बाबा के महावाक्य हैं, और शिव बाबा ने हमें डायरेक्ट महावाक्य सुनाए हैं, और बाबा ने डायरेक्ट ज्ञान दिया है। बाबा कहते हैं कि बच्चे सोचते ज़्यादा हो, लेकिन अपने जो फरिश्तेपन की स्थिति से, संपूर्ण स्थिति से तीव्र गति से आगे बढ़ने का जो श्रेष्ठ संकल्प है, वो कम करते हो। ये होगा या नहीं होगा, ये संकल्प तो कर लेते हो, पर मुझे संपन्न बनना है, मुझे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना है। ये तेज गति से आगे बढ़ने का संकल्प जो है वो अभी कम है। बाबा कहते बच्चे कुछ भी होगा, लेकिन आपका जो लक्ष्य होगा, या आपका जो लक्ष्य है वो देखने या सुनने का है, या ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का है। विनाश होगा तो विनाश देखने का आपका लक्ष्य है, या जो हाहाकार होगी तो वो हाहाकार सुनने का लक्ष्य है। आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का, यानी कि ये ना देखने का कि दुनिया में क्या हो रहा, भूकंप आ रहा, ये बाढ़ आ रही है, पुल टूट रहा है, ये हो रहा है, यहाँ इतनी बरसात हो रही है, दूसरे देश में बाढ़ आ गई, केरल में बाढ़ आ गई, पाकिस्तान में क्या हो रहा, अफगानिस्तान में क्या हो रहा। बाबा कहते ये समाचार सुनने का आपका लक्ष्य है, संसार में क्या हो रहा या कैसे होगा वो देखने का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? तो हम बच्चों का लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का। बाबा कहते कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन आपका ब्रह्मा बाप समान बनने का ही लक्ष्य है। बाबा कहते प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखाए, कुछ भी माना, कुछ भी वो रंग रूप दिखाए, लेकिन आप फरिश्ता बन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। बाबा कहते आप बच्चे तैयार हो, बाबा तो दिखा देंगे। बाबा ने आज स्पष्ट बताया विनाश कैसे होगा, प्रकृति क्या करेगी और कैसे करेगी, इसलिए बाबा की महावाक्य अच्छे से सुनना। बाबा कहते हैं बच्चे प्रकृति तो अपना रंग रूप दिखाएगी, लेकिन आप फरिश्ता बन, अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो, या अभी तक अपनी छोटी छोटी समस्याओं में ही उलझे हुए हो। उसने क्या बोला, मेरे लिए क्या बोला, ये खरीदना वो खरीदना, इन्हीं हद की बातों में अभी तक उलझे हुए हैं, या ब्रह्मा बाप समान बनने का लक्ष्य है। बाबा तो देखते रहते हैं बच्चों को। बाबा कहते संपूर्ण बनने का लक्ष्य कम है, लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये ज्यादा सोचते हैं। बाबा कहते बच्चे अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो, या क्या होगा, कैसे होगा, इसी सोचने में लगे हुए हो। आज बाबा बहुत अच्छे से क्लास ले रहे हैं हमारी। बाबा कहते अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो, अब
पेपर पास करेंगे या फिर क्या होगा, कैसे होगा, उसी सोचने में लगे हुए हो। जैसे किसी बच्चे का एग्ज़ाम होता है 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, वो ये सोचे सवाल क्या आएगा, क्या-क्या सवाल आएँगे, वो ये सोचने में फ़ायदा है, उसको पढ़ने में फ़ायदा है। क्या कहें, उसको पढ़ने में फ़ायदा है ना, पढ़ना अर्थात अपनी तैयारी करो, पेपर में जो आएगा वो तो आएगा ही, और सोचने से क्या होगा, इस सोचने से वो बदलेगा तो नहीं। इसलिए बाबा कहते क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इसकी बजाय अपनी संपन्न स्थिति, अपने फरिश्तेपन में सेट रहो। बाबा पूछते हैं कि जब प्रकृति कोई अपना हलचल का रूप दिखाएगी, उस समय आप केवल समाचार पढ़ेंगे कि उस देश में ये हो गया, उस देश में बमबारी हो गई, प्रकृति ने वहाँ इतना कहर डाल दिया। ये देखने में व्यस्त होंगे, बिजी होंगे, या अपनी स्थिति पर भी ध्यान दे रहे हो? बाबा कह रहे हैं कि किसी भी प्रकृति की हलचल को बादलों के समान अनुभव करना है। बादल कहाँ रहते? आसमान में उड़ते रहते, चलते रहते हैं। बाबा कहते धरनी रह जाती नीचे, यानी कि सारी प्रॉब्लम्स खत्म नीचे, और हम बाबा के साथ ऊपर। तो ब्रह्मा बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि मेरे समान, यानी कि ब्रह्मा बाप समान फरिश्ते बने हो, क्योंकि आप बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे समाप्ति करें। कई बच्चे कहते हैं बाबा विनाश कब होगा, बाबा इतना समय तो हो गया है। तो आज बाबा कहते हैं कि बच्चे समाप्ति करें, बजाएं, प्रकृति को एक ताली बजाएंगे तो प्रकृति तो तैयार खड़ी है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि समाप्ति करें, बताओ समाप्ति तो कर देंगे बाबा, एक प्रकृति को एक ताली बजाएंगे तो प्रकृति तैयार खड़ी है, बिल्कुल प्रकृति। तो बाबा कहते हैं प्रकृति को एक ताली बजाएंगे, प्रकृति तो तैयार खड़ी है, लेकिन क्या आप डबल लाइट फरिश्ते बन गए हो? देखिए बाबा पूछ रहे हैं, विनाश तो रेडी है। वैसे तो बाबा ने ये डेट फिक्स थोड़ी करी कि उस समय होगा, बाबा ने तो कहा कि अभी ताली बजाएं क्या। देखिए सबसे ज्यादा विनाश में प्रकृति जो है वो सहयोगी बनेगी। जो दुनिया में इतना सारा कचरा है वो आप साफ तो नहीं करेंगे, उसमें सबसे ज्यादा सफाई का कार्य करेगा पानी। सबसे ज्यादा सफाई बरसात से होगी। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि देखना अंत का सीन, अंत में बिल्कुल पूरी पृथ्वी पर पानी पानी होगा, थोड़ी सी जगह एक टापू की तरह बनेगी, यानी कि चार में से 3 भाग पानी पानी हो जाएगा। तो सफाई करने में प्रकृति का अहम रोल है। इसलिए बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, प्रकृति पति आत्माएं, प्रकृति पति आत्माएं, टाइटल देवात्माएं। टाइटल इतनी बड़ी बड़ी टाइटल देते हैं, प्रकृति को भी झुकाने वाले आप बच्चे हो। लेकिन बाबा कहते वो बनेंगे कब, जब आप फरिश्ता बनेंगे। बाबा कहते हैं कि बच्चे कम से कम 108 ऐसे सदा विजयी बने हैं जो किसी भी प्रकार के व्यर्थ या नेगेटिव संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में पास हों। पूछे अपने आप से कि हमारे अंदर कोई बुरा विचार तो नहीं आता है, लोग का कोई विचार हो, काम का, इच्छा, आत्माएं के अंदर किसी भी प्रकार के ऐसे संकल्प ना हो, ऐसे 108 बने हैं। बाबा कहते हैं इस बोझ को भी बिल्कुल अब खत्म करो, नहीं तो ये व्यर्थ के बोल हमें फरिश्ता बनने नहीं देंगे। तो फिर बाबा कहते हैं कि ताली बजाएं। बाबा पूछते हैं कि बच्चे ताली बजाएं, कब बजाएं, क्या सोचते हो? ताली बजेगी विनाश की तो क्या संपन्न बन जाएंगे? उस टाइम ये सोचते हैं कि जब विनाश नजदीक आ जाएगा तो उस टाइम संपन्न बन जाएंगे। अभी बताएगा कौन कि विनाश नजदीक है? टाइम तो कोई फिक्स है नहीं है। यहाँ पर अगर कोई बच्चे का पेपर होता है तो उसको पता है 5 तारीख को पेपर, 20 तारीख को है, लेकिन हमको तो ये पता नहीं है कि पेपर कब है, अचानक लेना है। आज भी पेपर ले सकते हैं बाबा, चाहे मोह के रूप में, लोभ के रूप में, लालच के रूप में, मेरे के रूप में, किसी भी रूप से ले सकते हैं बाबा। मेरे बेटा बेटी, पोता पोती, माताओं को पेपर रहता है, भाइयों को धन की तरफ से पेपर रहता है। बाबा ने कहा कि माताओं को खास मोह का पेपर होगा, क्योंकि अपने बच्चों से और पोता पोती से बहुत लगाव होता है, और भाइयों को, पांडवों को खास धन, बिजनेस, कारोबार से, इनसे ज्यादा पेपर आएगा, हलचल होगी। तो बाबा कहते इनसे एवर रेडी हो, सदा तैयार हो,
बाबा कहते हैं ताली बजेगी बनास की तब तैयार होंगे। क्या ऐसे सोचते हो कि ताली बजेगी उस समय बनेंगे, उस समय संपन्न बन जाएँगे, फरिश्ता बन जाएँगे? क्या ऐसे ही सोचते हो? क्या होगा? बाबा कहते क्या है? ताली बजाएँ, तैयार हो। बाबा कहते कमेंट करना, बताओ पेपर ले लें, ताली बजाएँ। तो बाबा आज क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो। बाबा कहते जब संपन्नता होगी, जब वो टाइम आएगा, उससे पहले हर एक ब्राह्मण आत्मा को पेपर से गुजरना है और सबसे बड़ा पेपर आएगा नष्टो मोहा। 1 सेकंड का पेपर होगा नष्टो मोहा, और मोह का सबसे बड़ा पेपर होगा। क्योंकि मोह किसी भी प्रकार से, किसी चीज़ से हो सकता है, कारोबार से, पैसे से, कार से, बंगले से, किसी भी प्रकार से, बच्चों से, परिवार से, सेंटर से, किसी भी प्रकार से पेपर आ सकता है। तो बाबा कहते हैं बोलो तैयार हो पेपर ले में? बाबा ऐसे थोड़ी मान जाएँगे, बाबा पेपर लेंगे। बताओ, बाबा कहते पेपर लें? तो बाबा कहते हैं कि आप बिल्कुल एवर रेडी हो? तो बाबा कहते हैं कभी आज के बाद ये सवाल नहीं करना है कि कब विनाश होगा, कब महापरिवर्तन होगा। तो बाबा ने आज हमारी क्लास ले ली। बाबा कहते कि आप तैयार हो? बाबा तो ताली बजाएँगे और प्रकृति हाज़िर। प्रकृति को अगर 2 दिन भी टाइम दे दें, तो पूरा माना आधी से ज़्यादा पृथ्वी साफ सेकंड का काम है, बाबा कहते हैं। देखिए, बाबा कहते कल अनाउंसमेंट करें, और बाबा काफ़ी बच्चों से, सभी से पूछ रहे हैं, और सबसे ही बाबा ने पूछा कि बच्चे कल अनाउंसमेंट करें। वहाँ जाकर भी नहीं छोड़ना है, वहाँ जाकर, अर्थात बाबा के बच्चे मधुबन में गए हुए थे उस समय जब ये मुरली चली। तो बाबा कहते बच्चे ऐसा भी नहीं सोचना एक बार घर हो करके आ जाएँ, वहाँ सब सेट करके आ जाएँ, फिर वापस मधुबन आ जाएँगे, या वहाँ जाकर सब ठीक करके आऊँ। बाबा कहते नहीं, जहाँ हूँ वहाँ हूँ, ऐसे एवर रेडी। और इसका ट्रेलर हम सब बच्चों ने कोरोना वायरस को देखा। जो जहाँ था वहीं था। इंडिया वाले विदेश में गए तो वहीं रुक गए, विदेश वाले इंडिया गए तो वहीं रुक गए। मधुबन में भी बहुत ग्रुप्स रुक गए थे, हरियाणा वाले पंजाब में रुक गए थे, पंजाब वाले मुंबई, माने जो जहाँ था वहीं रुक गए थे। तो सोचिए, बाबा कहते हैं क्या-क्या सुनाते कि बच्चे कर्फ्यू लग जाएगा, कहीं आ जा नहीं सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे इतना पेपर आएगा आपका। तो बाबा कहते वहाँ जाकर थोड़ा भी ठीक कराऊँ, ऐसे भी नहीं। अपना दफ़्तर भी नहीं, कमरा भी नहीं, अलमारी भी नहीं, ऐसे नहीं कहना कि थोड़ा-सा काम है 2 दिन करके आएँ। बाबा कहते नहीं, ऑर्डर इज़ ऑर्डर, यहाँ रुकना है तो रुकना है। देखिए, इतने नष्टो मोहा बने हैं, तो आज के बाद कभी ये सवाल नहीं करना कि बाबा कब होगा, कब विनाश होगा, कब महापरिवर्तन होगा। तो बाबा ने एक क्लास आज हमारी ही ले ली कि आप तैयार हो? बाबा ताली बजाएगा और प्रकृति हाज़िर हो जाएगी, और प्रकृति को ऑर्डर दे दे बाबा, तो प्रकृति तो 1 सेकंड में ही सारी सफाई कर देगी। लेकिन एक मुरली में बाबा ने सुनाया था कि कई बच्चे कहते हैं कि बाबा विनाश कब होगा? तो इसका ये अर्थ है कि बाबा से प्यार नहीं है, क्योंकि विनाश का अर्थ है स्थापना, विनाश यानी कि स्थापना, और स्थापना यानी कि बाबा फिर चले जाएँगे, तो बाबा से प्यार नहीं। तो जब तक बाबा है हमारे सामने, तो बाबा से प्यार तो करो। तो बाबा कहते ऑर्डर इज़ ऑर्डर, सोच कर हाँ कहना, नहीं तो कल ऑर्डर निकलेगा, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, बाबा ये बदली करेंगे। बाबा ने सब सुना दिया। देखिए, ट्रांसफ़र होंगे बच्चों को, सेवा बदली हो जाएगी। बाबा परीक्षा तो लेंगे कि कहीं अपनी सेवा से जुड़ाव तो नहीं हो गया, इसलिए बाबा कहते बच्चे तैयार हो? बाबा कहते बच्चे हाँ तो कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत से हाँ नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सोच रहे हैं 1 दिन मिल जाए तो अच्छा है, 1 दिन मिल जाए तो अच्छा होगा, मेरे बिना ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बाबा कहते व्यर्थ संकल्प भी नहीं करना। तो बाबा कहते कब, अभी ये नहीं कहना कि कब होगा। बाबा कहते आप एवर रेडी बनो। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दिया, मुख से नहीं। तो बाबा कहते आप बच्चे से तैयार हो, संपन्न हो, ऑर्डर मिला और छूटा तो हलचल में ना आओ। मधुबन से ऑर्डर मिला कि बच्चे चलो,
तो उस समय हलचल नहीं, मेरी दुकान है, ये है, ऑर्डर मिला, छूटा और छोड़ा। तो बाबा कहते एक तरफ वो दुनिया खींचेगी, एक तरफ प्रकृति, एक तरफ होंगे बाबा। तो बाबा फिर पूछते हैं कि बच्चे हलचल करें, ऐसा करें? तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, बाबा पहले ही बता देते, ऑर्डर होगा, पूछ कर नहीं होगा, ना तारीख निकलेगी, ना तारीख फिक्स होगी। बस अचानक ऑर्डर निकलेगा कि आओ बच्चे, ट्रांसफ़र करो बच्चे, अचानक ऑर्डर देंगे, आ जाओ, बस इसको कहा जाता है डबल लाइट फरिश्ता, ऑर्डर मिला और चला। जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है तो क्या सोचते हैं? जैसे मृत्यु का ऑर्डर हो जाता है तो 1 सेकंड भी लेट करने नहीं देती, ऐसे बाबा का ऑर्डर आएगा कि आ जाओ अब मधुबन, ऑर्डर मिला और चला, ऐसे मृत्यु का ऑर्डर मिला। तो बाबा ने देखिए अटेंशन दिलवाया है, क्या कैसे के चक्कर को छोड़ो और इन सब चक्करों को छोड़कर अपनी स्थिति को संपन्न बनाओ, अपनी जो स्थिति है उस पर ध्यान दो और उसको, अपनी स्थिति को संपन्न बनाओ। क्या होगा, कैसे होगा, और वो तो बाबा ने बता ही दिया है कि अचानक होगा और हो जाएगा, उसके लिए कोई समय नहीं लगेगा। ठीक है? ओम शांति।